श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए पहले की कथाओं में सोमती अमावस्या के कुछ विशेष उपाय हैं। जी हाँ, जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो सोमती अमावस्या कहा जाता है। और गुरुजी पंडित जी द्वारा बताए गए बहुत ही सुंदर सुंदर से उपाय है। इन उपायों को आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक या एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और हाँ, हम सभी को गुरुजी का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए उसके लिए बाबा से प्रार्थना तो रोज ही करना है। पहला उपाय देखिए, यह है सोमती अमावस्या और साल की सबसे बड़ी अमावस्या है। जी हाँ, और यह विशेष उपाय आपको स्नान करने के पहले ही कर लेना है। जी हाँ, क्या करना है देखिए, पहले उपाय कैसे करना है ये समझते हैं। आपको एक कलश में जल भरना है। जी हाँ, आप चाहे तो स्टील के लोटे में, आप चाहे तो तांबे के पात्र में, कांसे के पात्र में, जो भी आपके वहाँ कलश हो उसमें आप जल भर लीजिएगा। ठीक है, जल भरकर आपको उसमें डालना है तुलसी की माला। अगर आपके घर में है तो वह डाल दे, ठीक है, या तुलसी की पत्ती हो तो वह डाल दे। और तुलसी की पत्ती नहीं हो तो फिर आप तुलसी की सूखी डंडी जो आती है, जैसा कि आप वीडियो में दिख रही है, ये सूखी डंडी है तुलसी की। और इस डंडी को हमने क्या करा है, इस कलश में डालकर घुमाया है और घुमाकर डंडी को बाहर निकाल लिया है। सेम ऐसे ही आपको अगर पत्ती डालेंगे तो पत्ती निकाल ले, तुलसी की डंडी डाली कलश में तो उसको डाल के निकाल ले। ये तुलसी की माला है तो वो भी आप जल में घुमा कर निकाल कर रख लीजिए अलग। ठीक है, आप ये जो जल है, इस जल को आपको अपने स्नान करने वाले, जी हाँ, स्नान करने वाले पानी के अंदर मिक्स कर लेना है इस जल को। जी हाँ, और इस जल से फिर आपको करना है स्नान। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन, सोमती अमावस्या हो या जो भी बड़ी अमावस्या आती है, उस दिन तुलसी के पानी वाले जल से स्नान करता है तो उसके खाते में सारी अमावस्याओं का पुण्य आ जाता है। बड़ी बड़ी नदियों में स्नान करने के तुल्य पुण्य आता है और आगे भविष्य में सुख शांति समृद्धि मिलती है। और अगर आपने पिछले समय में कोई कर्म ऐसे किए हैं जो आप भुगत रहे हैं तो उससे हमें मुक्ति भी मिलती है, यानी पाप से हमें छुटकारा मिल जाता है। यह उपाय ऐसा है। तो यह अमावस्या के दिन घर के हर एक व्यक्ति ऐसा करे, स्नान करते समय तुलसी के पानी से अवश्य स्नान करे ही करें। दूसरा उपाय, गुरुजी ने कहा था अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, पितृ दोष है, मंगल दोष है, शुक्र ग्रह दोष है, शनि दोष है, यानी आपको कोई से भी ग्रह का दोष लगा हुआ है और इन सारे दोषों के कारण ना तो आपका विवाह हो पा रहा है, ना ही आपकी नौकरी लग पा रही है, ना घर में शांति रह पा रही है, ना ही संतान का सुख मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन काल में ये ग्रह दोष के कारण कार्य अटके पड़े रहते हैं, कार्य होते नहीं है। तो ये जो सोमती अमावस्या, इस दिन आप यह उपाय करना। क्या करो देखिए, पीपल के वृक्ष में से पानी झिरता है। जी हाँ, यानी पानी झिरता मतलब गिरता है। आपने नोटिस किया होगा, आप सुबह सुबह जब जाते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे तो वहाँ पर पानी झिरा हुआ सफ़ेद सफ़ेद बूंदें पड़ी रहती है। तो आप क्या करें, जहाँ भी पीपल का वृक्ष है वहाँ रात के समय एक पात्र ले जाके रख दें और उसके अंदर जो भी पीपल का पानी झिरेगा वो उस पात्र में आ जाएगा। रात भर में सूख तो जाएगा पर उसके पानी की जो सफ़ेद बूंदें रहती है वो हमारे बर्तन में जम जाएगी। आप क्या करें, उस जमे हुए सूखे पानी के ही आप एक बूंद ले लें, यानी उंगली से निकाल लें और उस जल की एक बिंदी, मात्र एक बिंदी आपको शिवालय जाकर महादेव का जल जहाँ से बहकर जाता है नीचे की ओर, जहाँ पर 33 कोटि देवी देवता का स्थान होता है, इस स्थान पर आपको उस बिंदी को अपनी मनोकामना बोलकर लगा देना है। जी हाँ, जो भी मनोकामना हो वह मनोकामना बोलकर आपको इस स्थान पर, आप वीडियो में देख सकते हैं, इस स्थान पर आपको एक बिंदी लगा देना है। करके देखना, सोमती अमावस्या है, साल की बहुत बड़ी अमावस्या है, सारे ग्रह दोष दूर हो जाएंगे और आपके सारे कार्य संपन्न होना शुरुआत हो ही जाएंगे। तीसरा उपाय, यह उपाय आपको करना है लघुलेश महादेव का नाम लेकर। और गुरुजी ने त्याग शिव महापुराण कथा में इस उपाय को बताया था। आप देख भी सकते हैं गुरुजी के चैनल पर जाकर, त्याग शिव महापुराण निकालकर उस महापुराण कथा में, त्याग शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने लघुलेश महादेव का नाम लेकर यह उपाय करने को कहा है। करना कैसे उपाय, पहले ये समझे। हमें एक पात्र में
जी हाँ, एक कटोरी में, एक प्लेट में एक बेलपत्री लघु लेश महादेव का नाम लेकर अपने ही घर में जहाँ मटका रखते हैं ना, जहाँ पीने के बर्तन रखते हैं, वहाँ पर रख देना है। ठीक है। आधा एक घंटे बाद, रखने के आधे एक घंटे बाद उस बेलपत्री को उठाए, उस पात्र को उठाए और उस बेलपत्री को किसी भी वृक्ष की जड़ में, यानी कि किसी वृक्ष बोले तो केवल बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में, जी हाँ, ओनली बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में जाकर आपको स्पर्श कराना है और स्पर्श कराकर उस बेलपत्री के वृक्ष के आसपास जहाँ भी महादेव का शिवालय हो वहाँ जाकर शिवलिंग समर्पित कर देना है। यह उपाय इस जब करना है, इसके क्या फ़ायदे हैं इस उपाय के, तो ये लाभ मिलता है हमें कि घर में लड़ाई झगड़ा, कलेश हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो या फिर किसी बड़ी बीमारी होने का भय हो, आप चेकअप के लिए जा रहे हो, सोच रहे रिपोर्ट नेगेटिव आए या कोई बड़ी बीमारी हो गई है, तो रोग मुक्ति के लिए भी इस उपाय को किया जाता है। यह उपाय महादेव के विशेष नाम लघु लेश महादेव का नाम लेकर किया जाता है। चौथा उपाय, यह उपाय अटके हुए कार्य को पूरा करने का है, मनोकामना पूर्ति का उपाय है और केवल सोमती अमावस्या के दिन किया जाता है। जी हाँ, पितृदोष लगा हुआ हो, पितृ प्रसन्न ना हो, पितृदोष के कारण कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा हो, पितृ हमसे रुष्ट हो गए हो, तृप्त नहीं हो रहे हो पितृ, या फिर हमारा कोई भी कार्य का संपन्न नहीं हो रहा है, बच्चों की तरक्की नहीं हो रही है, उन्नति नहीं हो रही है, तो आप क्या करें, तांबे के लोटे में, जी हाँ, कलश में जल भरें, एक लोटा जल भरकर उसके अंदर आपको एक बूंद गंगा जल, जी हाँ, एक बूंद गंगा जल और एक बूंद शहद डालना है। जी हाँ, जल और शहद डालकर इस जल को चम्मच से घुमा लें और इस जल को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, जी हाँ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवालय जाए और शिवालय पहुंचकर शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। करके देखना है इस उपाय को, आपको जितने भी कार्य अटके पड़े होंगे ना, इस सोमती अमावस्या करेंगे और आपको धीरे धीरे परिवर्तन नज़र आने लग जाएगा। इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय है, देखिए, घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश होता है, मन मुटाव होता है, मुँह फुलाफुली चलती रहती है, या पति और पत्नी में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश होता है, सास बहू की नहीं बन रही, यानी घर की लड़ाई झगड़े दूर करने वाला उपाय है और इस सोमती अमावस्या तो अवश्य करना। क्या करेंगे, आपको लेना है एक नारियल, ठीक है, और उस नारियल को पूरे घर में घुमाना है। ठीक है, पूरे घर में घुमाते हुए बाहर निकल जाओ। ठीक है, पीछे से आगे से पीछे जाना है। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप वापस से अंदर घुसे, नहीं, आगे से पीछे, आगे से बाहर निकले हैं आप, बाहर निकलकर आपको उस नारियल के ऊपर मोली लपेटना है। 1 बार 7 बार जितनी बार लपेट सकते लपेट दीजिए। गुरुजी ने ऐसा क्लियर नहीं किया था कितनी बार लपेटना है, तो मोली लपेट कर उस नारियल को, श्रीफल को आपको शिव मंदिर जाकर, जी हाँ, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर, जिससे लड़ाई झगड़े कलेश हो रही है, डिवोर्स तक बात पहुंच चुकी है, सोच रहे हैं सुझाव हो जाए, समझौता हो जाए, बातचीत हो जाए, तो आप करो, उस नारियल को, श्रीफल को शिवालय जाकर, बाबा के सम्मुख जाकर बैठकर समर्पित कर दीजिए। विशेष उपाय, घर कलेश दूर करने के लिए, कोई भी लड़ाई झगड़े कलेश हो रहा है उसके लिए यह उपाय आप कर सकते हैं। तो सोमती अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या है, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे और आप यह विशेष उपाय अवश्य कीजिए। और हाँ, सब लोग भयभीत हो रहे हैं कि सूर्य ग्रहण है कि नहीं भारत में, तो भारत में सूर्य ग्रहण नहीं है। जी हाँ, तो अमावस्या के दिन 8 अप्रैल के दिन सूर्य ग्रहण नहीं लग रहा है भारत में, इसलिए जनमानस तक इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ना ही सूतकालीय मान होगा। तो आप यह उपाय आप किसी भी समय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है।